नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। जैसे कि आप जानते हैं, देवभोग डायरी में हम देवभोग एवं मैनपुर क्षेत्र यानी कि रत्नगर्भा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देवभोग और मैनपुर क्षेत्र के हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको अपडेट रखेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखचंद बेसरा जी और बड़े दिनों के बाद उनका इंटरव्यू लेने का आज मौका मिल रहा है। हालांकि चुनावी जो व्यस्तता है उसके चलते हम उनका इंटरव्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में वो खुद मौजूद हैं। सीधे हम कुछ तीखे सवाल और कुछ मीठे सवाल को लेकर चर्चा करेंगे और उनका हम स्वागत करते हैं। बेसरा जी, देवभोग डायरी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वर्तमान में आप विपक्ष के नेता हैं और कहीं ना कहीं अभी का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आप किसी मैदान में नहीं दिखे, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें या फिर नगर पंचायत चुनाव की बात करें। आप कहीं पर आपकी जो भूमिका है वो दिखाई नहीं दी। क्या कारण क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आरक्षण के चलते जो है ना, मैंने चुनावी तैयारी तो करना चाहा, किंतु मेरी पारिवारिक कारण, जैसे पंचायत चुनाव के समय मेरे सुपुत्र का शादी था और मेरे को समय चुनाव लड़ने के लिए जो है ना अभाव था, और इसलिए मैं सूझबूझ के साथ जो है ना चुनाव लड़ना मैं उचित नहीं समझा। भूपेश बघेल के सबसे करीबी आपको कहा जाता है और आपके जो पारिवारिक कार्यक्रम में, वैवाहिक कार्यक्रम में खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुंचे थे। वर्तमान में बीजेपी की सत्ता और सरकार है, विपक्ष में आप कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि विपक्ष यहाँ पर उभर कर नहीं आ रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं अंधेरे में छाता हुआ दिख रहा है? क्या कारण क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने देख रहे होंगे पूरे प्रदेश भर में न्याय यात्रा के माध्यम से, संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर सतत जो है ना सक्रिय रूप से मुद्दा उठा रही है। विपक्ष का भूमिका मजबूती के साथ लड़ रही है और कहीं पे हम कमज़ोर नहीं हैं। हम लगातार सरकार को हर मुद्दे पे घेर रहे हैं और उनका विफलता को हम पुरजोर के साथ उजागर कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था और लोगों की समस्याएं सुनने की बात की गई थी और एक कार्यक्रम यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में करवाया गया था कि लोगों का समस्या का समाधान हो और समाधान शिविर लगाई गई थी। समाधान शिविर को आप किस रूप में देखते हैं? समाधान शिविर एक ढकोसला, लोगों को जो है ना एक दिशाहीन और गुमराह करने जैसी ये शिविर था। मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, सुशासन त्यौहार जो मनाया गया, सुशासन त्यौहार के माध्यम से कितना लोगों का समस्या को सुना गया, उसका क्या निर्णय हुआ, तत्काल उनको क्या लाभ मिला? आश्वासन। बीजेपी के शासनकाल में लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। उदाहरण के लिए पेंशन की मांग किया, आवास की मांग किया, आपने उसे अधिकारी जो है ना लंबित बता करके उसको निराकरण बता रहे हैं। यह किस तरह की भी सड़क, पुलिया, भवन इत्यादि अनेक प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी गई सुशासन त्यौहार के माध्यम से, लेकिन हुआ क्या? आप बताएं, उस सुशासन माध्यम से कितने काम स्वीकृत हुआ, कितने लोगों को उसका लाभ पहुंचाया गया? ये सब ढकोसला, लोगों को जो है ना गुमराह करने का त्यौहार था ये। इसका मेरे को समझ में नहीं आता। सुशासन त्यौहार किसको बोलते हैं? त्यौहार किसी पर्व, तीज त्योहार, तीज त्योहार जहाँ पे लोगों को जो है ना सौहार्द वातावरण, प्रेम, उमंग हो, ऐसे भाई आपने चप्पल बांट रहे हो उसको त्यौहार मना रहे हो, बीज बांट रहे हो त्यौहार मना रहे हो, चावल बांट रहे हो त्यौहार, ये त्यौहार क्या है? ये सब जो है ना लोगों को गुमराह करने का बात है। ये लोगों को माने दिशाहीन और भ्रमित करने जैसी बात है। एक महत्वपूर्ण सवाल, विष्णुदेव साय सरकार का 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 1.5 से 2 साल समझ लीजिए, और इस बार लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर रोजगार मूलक कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि मजदूर यहाँ से पलायन न करें। पूरा गर्मी का सीजन निकल गया, अब बरसात लगने वाली है, रोजगार मूलक कोई काम नहीं हुआ। क्या मानते हैं, इस पूरे जो सिस्टम फेल है या फिर सरकार के पास क्या बजट की अभाव होगी? क्योंकि एक तरीके से नरेगा को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही आज तक के
रमन सिंह जी के 15 साल था और हमारे कांग्रेस के माननीय भूपेश बघेल जी के 5 साल, 20 साल और जोगी जी के 3 साल, 23 साल में सबसे बेकार विष्णुदेव के ये 1.5 साल को मैं मानूंगा। साय साय काम हो रहा है बोलते हैं। यही तो है, यही तो दुर्भाग्य है इनके, माने कार्यकाल में कौन सा साय साय हो रहा है, बड़ा दुखद बात है। मैं सबसे बड़ी दुख की बात कहूँगा कि आज 1.5 साल में ऐसा कुछ भी अधोसंरचना की काम हो, रोजगार मूलक काम हो, किसी भी प्रकार की जमीनी स्तर पे काम नहीं दिखा। यहाँ तक कि दुर्भाग्य की बात है, जो मनरेगा के तहत लोगों को जो है ना 150 दिन का रोजगार देने का योजना था सरकार, हमारे कांग्रेस शासनकाल में माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व के समय रोजगार गारंटी, लोगों को रोजगार देने की अधिनियम बनाया। कानून बनाया गया था और उनको रोजगार देना है, मन देना है, और कैसे देना है वो सरकार जाने। ऐसे योजना को आज बंद करके लोगों को बेरोजगार कर दिया गया और महतारी वंदन के माध्यम से 1,000 रुपया दे रहे हो। 1,000 रुपया से किसी का घर चलने वाला नहीं है साय जी। 1,000 रुपया से आप उसके पारिवारिक जो है ना आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। आपको रोजगार देना पड़ेगा। 1,000 से किसी का घर चलने वाला नहीं है और 1,000 भी ना पूरे लोगों को नहीं मिल रहा है। आज भी हर गांव में, हर पंचायत में 40-50 ऐसे लोग हैं जो महतारी वंदन से वंचित हो गए हैं। किन्हीं कारणों से वंचित हुए हैं वो प्रशासन जाने, लेकिन आज हर गांव में कम से कम 50-60 महिलाओं को महतारी वंदन नहीं मिल रहा है। आप गांव में जा कर के देखिए, और शायद उस सुशासन त्यौहार के माध्यम से हर गांव से आवेदन आया है कि मेरे नाम जो है ना मेरे को जो है ना महतारी वंदन नहीं मिल रहा है, ऐसा आवेदन भी आया है। उसका क्या निराकरण किया है, कब उसका योजना का लाभ मिलेगा लोगों को। अब महतारी वंदन के माध्यम से सबसे आवश्यक जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको होता है पैसा की जो बुढ़ापा में दवाई दारू की आवश्यकता पड़ती, ऐसे लोगों को जो 500 रुपया पेंशन मिल रहा था, उसको जो है ना महतारी वंदन के साथ 1500 मिलना चाहिए। 500 रुपया पेंशन का और 500 रुपया आपने दे रहा है महतारी वंदन के नाम से, तो क्या है, धोखा नहीं है? कहाँ पर चूक हुई कि आपकी सरकार नहीं आई प्रदेश में? क्योंकि भूपेश बघेल का जो ठेठ छत्तीसगढ़ियावादी है वो लोगों को भरपूर पसंद आ रहा था और उनका कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का तीज त्योहार को, संस्कृति को बचाने के लिए एक तरीके से एक मुहिम चलाए थे। लेकिन ऐसी कहाँ पर चूक हुई कि पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई और कांग्रेस सिमट कर रह गया? छत्तीसगढ़ के लोग अचंभित है कि सरकार कैसे हार गई, कांग्रेस की सरकार, और बीजेपी की सरकार कैसे बनी। ये लोगों में अचंभित की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कर्जा माफ, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्रित्व के नेतृत्व में कर्जा माफ, 3100 रुपया धान खरीदी और अनेक रोजगार मूलक काम। आपको मालूम होगा मनरेगा में तो भरमार काम, करोड़ों रुपया का काम हर पंचायत में हुआ करता था। कोविड जैसे काल में आर्थिक स्थिति जो मजबूत था छत्तीसगढ़ में कोविड काल में, तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना लोगों के हाथ में पैसा होने के कारण आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत था। कोविड काल तो ये मनरेगा की देन था। आज लोग जो है ना समझ नहीं पाए कि कांग्रेस की सरकार एक बेलाट नाला का पुल नहीं बना सके आप लोग 5 साल में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बेलाट नाला का पैसा सैंक्शन हुआ था। आपके नेता लोग तो आके वहाँ पर भूमि पूजन तक कर लिए थे, नारियल फोड़ दिए थे और वहाँ पर फोटो सेशन हुआ था। उसके बाद कहाँ गया बेलाट नाला? नहीं, बेलाट नाला का पैसा विभागीय त्रुटि से एकदम, मतलब मैं ये पूछ, मैं पूरा एकदम क्लियर बता, मैं परफेक्ट बता रहा हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी, आपको मालूम होगा, देवभोग दौरे में जो है ना मंच भेंट मुलाकात में उन्होंने घोषणा किया, वो राशि सेंक्शन हुई, उसमें जो है ना प्रशासनिक माने त्रुटि के चलते दूसरे विभाग में पैसा चला गया था, उसको रिफंड करके जो है ना टेंडर होने की प्रक्रिया थी और हमारी सरकार बदल गई। हमारी सरकार बदल जाने के बाद जितने भी माननीय भूपेश बघेल जी के शासन काल में स्वीकृत कार्य को जो है ना बीजेपी की सरकार द्वारा बंद कराया गया और उस पैसा को रिफंड करके जो है ना दूसरे योजना में 5 साल में बेलाट नाला नहीं बन सकता था? 5 साल कहाँ, 5 साल माननीय भूपेश बघेल जी का मैं डंके के साथ कहना चाहूँगा 3 साल का कार्यकाल था। 2 साल की? 2 साल तो कोविड काल में आपने मालूम हो, तो 3 साल में नहीं बनता भी? 3 साल में कहाँ से माननीय भूपेश बघेल जी दौरे पे आए थे यहाँ अच्छा ये सब छोड़िए, चलो आप लोग बेलाट नाला नहीं बना सके,
जाता है। कांग्रेस को जाता है। आपको खुद को मालूम है, मैं खुद जो है ना मांग रखा, माननीय भूपेश घोषणा किए, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट में बीजेपी के नेता तो अपने ओर श्रेय ले रहे हैं। गोवर्धन मांझी तो बोले हैं, वो एक इंटरव्यू में, मैं उनका इंटरव्यू लिया हूँ, वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी की देन है। 3 बार रमन सिंह जी घोषणा किए थे, आपको मालूम होगा। मंडी परिसर में हमारा और अन्य अन्य जो झाकरपरा में 3 बार घोषणा किए थे। कब हुआ? हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की घोषणा के अनुरूप हुआ। और मैं मुंगझर से ग्राम सभा की प्रस्ताव लिया, सोनामुंदी के नाम से झरावाहल गया, प्रस्ताव लिया, पूरे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर मेरे लेटर पे हेड से हुआ था। आपको पूरे लोगों को मालूम है। और ये कांग्रेस की देन है, नगर पंचायत देवोग, और कांग्रेस को जनता भी स्वीकार किया और नगर पंचायत की अध्यक्ष माननीय हमारे राजेश तिवारी जी को प्रचंड मतों से जिताया। एक अहम सवाल मैं आपसे करूंगा, सुपे बेड़ा के दर्द को छत्तीसगढ़ ही के साथ साथ पूरे देश में जाना जाता है कि सुपे बेड़ा गांव किडनी प्रभावित गांव है। 2 विधवा महिलाएं जिन्हें राज्यपाल अनुसुईया उइके के निर्देश पर मनरेगा में डेली बेसिस में काम में रखा गया था, वो 2 विधवा महिलाओं को फिलहाल शायद सरकार के द्वारा रोजगार। क्या मानते हैं सुपे बेड़ा को लेकर सरकार कितनी चिंतित होगी? ये बहुत आपने दुखद बात बता रहे हैं। सुपेबेड़ा किडनी प्रभावित के नाम से पूरे भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में इसका माने खबर आपने और सुना होगा। और वहाँ के प्रभावित जो कई सारे जवान और कर्मचारी, करीब सारे जो है ना लोगों का मृत्यु यहाँ उस गांव के लोग जन किडनी के प्रभाव से झेल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में किसी परिवार का घर उजड़ा, और मैं हमारे राज्यपाल महोदया स्वतः संज्ञान लेकर के जो है ना खुद जो है ना सुपेबेड़ा की स्थिति का जायजा लेने आए थे। और उस दरमियान जो छोटे छोटे बच्चे और घरेलू परिवार की जो कर्मचारी परिवार की महिलाएं थी, 2 महिलाएं, उनको गुहार लगाने पर उनको कॉन्टीजेंसी में कलेक्टर को बोल करके जो है ना राज्यपाल महोदया के आदेश से जो लगी थी, और उनको आज आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन के दुख लग रहा है कि उनको हटाया गया है। उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस क्या प्रयास करेगी? नहीं, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। माने राज्यपाल के आदेश अनुसार कलेक्टर ने उनको जो है ना दैनिक वेतन भोगी के रूप में हटाया जाता है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। हम उनके साथ मैं कलेक्टर से मिलेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, हम उसका निंदा करते हैं। उनको क्या सड़क की लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हम पूरा राज्यपाल महोदया को उसको ज्ञापन देंगे, हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से। ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, उसको तुरंत जो है ना दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में उनको रख कर जो है ना उसको रोजगार उपलब्ध कराए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा? तो ये हम निंदा करते हैं। इसके लिए हम जो है ना आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, कल ही की खबर है, आपके पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम 3 दिनों तक भूखे हड़ताल पे वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के हितों के लिए मैदान में, मतलब भूख हड़ताल में बैठे थे। हालांकि भूख हड़ताल खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर अपना दिलचस्पी नहीं दिखाई। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत सारे साथी लोग जाके समर्थन दिए। पूरे क्षेत्र के लोग आ करके उनके मांगों को जो है ना उनका भूख हड़ताल का समर्थन किया है। निश्चित रूप से मैं संजय नेताम जी का मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि वो क्षेत्र के हित के लिए, क्षेत्र की समस्या को लेकर के भूख हड़ताल की आमरण अनशन पे थे। और उनके आमरण अनशन पर बाध्य होकर कलेक्टर एसडीएम जो है ना उनको मन मनोवाल कराना पड़ा। और उन कई सारी 6 भी मैंने ऐसा घोषणा जो है ना तत्काल जो है ना कार्य करने स्वीकृति करने की और कार्य चालू करने की बात कही गई है। उसके बाद खुद जो है ना एसडीएम साहब उसको जूस पिला करके भूख हड़ताल से उनको समझाया गया है और वर्तमान में स्थगित किया गया है। तो मैं निश्चित रूप से बहुत बधाई का पात्र है संजय नेताम जी, क्षेत्र की मामला को लेकर के आमरण अनशन पर थे। सुखचंद मिश्रा अब विपक्ष में कितने दमदारी के साथ एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी आपके अंडर में आया है, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है। अब विपक्ष के नाते आप देवभोग के विकास के लिए कितने अब एक्टिव होंगे? हम देख रहे हैं स्थिति, जनपद पंचायत भी आपके हाथ से गई है। नहीं, देख रहे हैं, हमने स्थिति देख रही है सहायक सरकार की। हम जो है ना उसका कथनी और करनी को हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है। हमने ऐसा उनके ऊपर
घमासान आरोप और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे कि उनको जो है ना याद आ जाएगी। देख रहे हैं उनका स्थिति, उनका बजट की क्या है, उनके कथनी और करने में क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, हम देख रहे होंगे। अभी 1.5 साल हो गई है, 2 साल तक के हम देख रहे हैं कि इनका कथनी करने में कितना अंतर है। 5 साल के बाद कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आज के डेट में चुनाव करा दीजिए। जो 15 साल के बाद चुनाव 15 सीट में आई थी ना, तो इस समय 10 सीट में आ जाएंगे ये लोग। आज के डेट में चुनाव करा के देखिए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बेहतरीन सरकार जो किसान मजदूर सभी वर्गों के लिए जिन्होंने काम किया, उनके कारण उनके शासनकाल में आर्थिक रूप से लोग मजबूत हुए, सरकार कैसे हारी, लोग पछतावा कर रहे हैं। बिल्कुल, समय देने के लिए धन्यवाद। ये हैं सुखचंद बेसरा और उनका दावा है कि आज के डेट में अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो पुनः प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।